चलिए दोस्तों, हम आज अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में पढ़े। तो देखिए, तो लिखा हुआ है अभाज्य संख्या क्या होता है। तो बताएंगे वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगता है तो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी अभाज्य संख्या होता क्या है, तो बतलाएंगे वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगता है तो उसे कहते हैं क्या क्या कहते हैं, तो अभाज्य संख्या। जैसे यहाँ पर देखिए 2 है, 2 में किस किस संख्या से भाग लगेगा, तो 2 में देखिए सिर्फ देखिए 2 में 1 से और 2 से ही लगेगा, ठीक है। उसके बाद 3 कहते तो 3 में देखिए 1 से ही लगेगा और उसके अलावा 3 से ही लगेगा। उसके बाद 5 में कहते 1 से ही लगेगा, उसके बाद 5 से ही लगेगा। अगर बाद 7 में देखिए 1 से लगेगा, उसके बाद 7 से ही लगेगा। यानी वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग न लगे तो उन्हें क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बतलाइए, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अभाज्य संख्या में कम से कम तो 2 संख्या से भाग लगता है। मात्र जिसमें 2 संख्या से ही भाग लगेगा उसको क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है, तो 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, ठीक है। ये देखिए सम होते हुए भी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है वैसी संख्या बतलाइए जो सम होते हुए भी अभाज्य संख्या है, तो बतलाएंगे 2, ठीक है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। अगला देखिए लिखा हुआ है भाज्य संख्या क्या होता है, तो हम बतलाएंगे भाज्य संख्या क्या होता है, तो बतलाएंगे वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग लगता है तो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। यानी जिस संख्या में एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी भाग लगता है उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। एक और स्वयं के अलावा अन्य से भी भाग लगता है तो उसे क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। जैसे में यहाँ पर देख लीजिए भाज्य संख्या के एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, 4, 6, 8, 9, उसके बाद 10, 12, 14, ऐसा ही आगे डॉट डॉट बढ़ते जाएगा। जैसे में हम यहाँ पर 4 कहते हैं तो देखिए 4 में किस किस संख्या से भाग लगता है, 1 से लगता है, 2 से लगता है, उसके बाद 4 से लगता है। यानी एक और स्वयं के अलावा तो लगता ही है और उसके साथ अन्य संख्या से भी भाग लगता है तो ये क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 के बाद यहाँ पर देखिए 6 कहते हैं तो 6 में किस किस संख्या से लगता है, तो देखिए 1 से लगता है, 2 से लगता है, 3 से लगता है, फिर 6 से लगता है। इसी तरह 8 में देखिए 1 से लगता है, 2 से लगता है, उसके बाद 4 से लगता है, उसके बाद 8 से लगता है। यानी जिस संख्या में कम से कम 2 संख्या से, यानी 2 संख्या से ज़्यादा संख्या, कम से कम बोलेंगे कि जिस संख्या में 2 गो संख्या से ज़्यादा संख्या से भाग लगता है उसमें क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। 2 से ज़्यादा होना चाहिए, 3, 4, 5 जितना हो जाए, लेकिन 2 से ज़्यादा होना चाहिए तो वो क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, तो 4 होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, जबकि सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होगा, तो 4 होगा। तो आप यहाँ पर पूछिएगा कि एक भाज्य होगा या अभाज्य, तो यहाँ पर देखिए एक न भाज्य होगा न अभाज्य होगा, क्योंकि सिर्फ एक ही संख्या से न भाग लगता है। आगे देखिए तो बतलाएंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या मतलब अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 नहीं 4, उसके बाद 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, इसी तरह आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है।